क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अरुण जी को उत्तराखंड खेल परिषद राज्य मंत्री बनाए देने पर बधाई देने पहुंचे परिपाटी न्यूज के एमडी प्रधान संपादक राजवीर सिंह तोमर, OMGSB सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक कुमार सोलंकी व अन्य साथी। आपको बता दें, OMGSB सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक कुमार सोलंकी ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों अर्थात युवाओं की आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड राज्य मंत्री से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाएं तो बहुत हैं, परंतु उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और न मिलने के कारण से उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है। श्री सोलंकी ने कहा कि सरकार हमारी मदद करे और सहयोग दे तो किसी भी एक खेल का हम ट्रस्ट के माध्यम से एकेडमी का शुभारंभ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य मंत्री पूर्व के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने युवाओं में एक अलग जोश पैदा किया है और जोश पैदा करते रहते हैं। उनके जोश पैदा करके राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि श्री सूद जी की हमें और हमारे ट्रस्ट को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भारत में कई ऐसे खेल हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, जैसे वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, तीरंदाजी आदि। उत्तराखंड में युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, परंतु उन्हें आगे लाने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। आज जो एक मुलाकात हुई उसमें उनको एक तो मेन मुख्य मेरा आने का कारण था उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन वो एक स्पोर्ट्स मैन रहे हैं, देश का नाम किया है और बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा मेन मकसद यही था कि इनको बधाई भी दूं और खेल के विषय पे इनसे बात भी करूं। जो एकेडमी के रूप में हमारा ट्रस्ट उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। OMGSB सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट ने पहले भी दिल्ली में ऐसे प्रतिभागियों को आगे ले जाने में सहयोग किया है जो आज सफल होकर अपने परिवार, अपने निजी स्थान और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाकर ठीक से जीवन को बिता रहे हैं। उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी ट्रस्ट के माध्यम से प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार पर बनाने का कार्य करना चाहते हैं। ये है कि मुझे जो हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये जिम्मेदारी दी है, तो मेरा तो सबसे पहले ये रहेगा कि हमारे उत्तराखंड में काफ़ी टैलेंट है बच्चों में, और जो हमारे अलग अलग एरिया हैं उसमें अलग अलग बच्चे हैं, जैसे बॉक्सिंग के अच्छे बच्चे हैं, एथलेटिक्स में अच्छे बच्चे हैं, शूटिंग में अच्छे हैं, फुटबॉल यहाँ का राज्य खेल है, फुटबॉल में बहुत अच्छे बच्चे हैं, वॉलीबॉल में और सारे गेमों में मतलब टैलेंट है। तो मेरा पहले यही रहेगा कि एक अच्छी हमारे खेल नीति जो है, खेल नीति तो बन चुकी है, बस वो धरातल में आनी है कि कैसे भी आए धरातल में, जिससे कि बच्चों को रोज़गार मिले, हमारे जो अच्छे बच्चे हैं वो बाहर अपना स्टेट से ना जाएं, अपनी स्टेट में रहें। तो मेरा सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले खेल नीति जो है वो धरातल में आए, और खेल नीति बहुत अच्छी बनी हुई है, उसमें हर बच्चे के लिए बहुत फैसिलिटीज़ है, और वो खेल नीति अगर धरातल में आ गई तो उत्तराखंड जो है स्पोर्ट्स में ताकत के रूप में उभरेगा। उत्तराखंड एक देवभूमि है और एक कोई इतना पुराना राज्य नहीं है। जब कोई एक नया राज्य बनता है तो उसमें संसाधनों की कमी, राजनीतिक इच्छा या और अन्य प्रकार की समस्याएं जो होती हैं वो सामने आती है। आज उत्तराखंड के बच्चों में इतनी प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर एक हुनर की कोई कमी नहीं है, बशर्ते उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो तब यहाँ आकर मैंने उत्तराखंड में मैं जैसे घूमा हूँ तो दूर दराज के पहाड़ी गांवों में या शहरों में, तो मैंने देखा कि यहाँ पर अगर संसाधनों की कमी ना हो तो यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बच्चे और अच्छे खिलाड़ी जो है ना वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। नीति में है जी, हमारी खेल नीति में है कि जो कम से कम नेशनल बच्चा खेला है और इंटरनेशनल है उनको अच्छी सर्विस मिले, पुलिस विभाग में मिले और हमारे जितने भी विभाग हैं उनमें नौकरी मिले। तो खेल नीति धरातल में आ गई तो इसमें सर्विस का भी है प्रावधान, और दूसरा क्या है कि जो बच्चा ओलंपिक, एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम इंडिया से रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए भी अच्छे अमाउंट वगैरह है इसमें। तो वह हरियाणा पंजाब का तो ये है कि वहाँ बहुत पहले से खेल नीति एक स्पोर्ट्स कल्चर बना हुआ है। हमारा प्रदेश जो है न्यूली बॉर्न स्टेट है,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भी खेल नीति के बाद एक स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माहौल होगा। अपने ट्रस्ट के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ मैं सुध जी के पास, जो आज मैंने मुलाकात में उनके सामने एक प्रस्ताव भी रखा है। जैसा कि सुध जी के बारे में सुनने में आया है, इन्होंने खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है, तो हम भी यहाँ अपनी संस्था की तरफ से कोई एकेडमी, हमें सुध जी का मार्गदर्शन मिल जाए और सरकार से हमें जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कि हमें हक है उसके हिसाब से हमें प्रोत्साहन और सहायता मिल जाए, तो यहाँ पर एक एकेडमी का हम जो है ना ओपनिंग करना चाहते हैं। भूमि के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास भूमि है, तो इससे हम चाहेंगे कि अगर हम यहाँ से उत्तराखंड के युवाओं को, जैसे तीरंदाजी है, वेट लिफ्टिंग है, शूटिंग है, हमने इसको भी प्रैक्टिकल दिल्ली में किया है और वहाँ से कुछ प्रतिभाशाली किक बॉक्सिंग में कुछ 2 बच्चियाँ थी बड़े निर्धन परिवार से, शूटिंग में एक हमारा बच्चा जो है ना उसने देश का नाम रोशन किया है, आज वो सरकारी नौकरी पे भी है, उसको जितना भी हमसे हो पाया सहायता की। हमने वेट लिफ्टिंग में अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित किया हुआ है। तो इसमें हमें अगर इस तरीके का कोई तीरंदाजी का है, कोई एक खेल के प्रति हम बच्चों में यहाँ जागरूकता जगाएं, क्योंकि जब बच्चे की युवा उम्र होती है वहीं से उसकी एक नींव डलती है। उसको अगर एकेडमी के द्वारा प्रोत्साहित करके अगर उसे स्पोर्ट्स की तरफ हम लगा देंगे तो उसका एक लक्ष्य बन जाएगा, ताकि वो ना तो रास्ता भटकेगा और अपनी मंजिल को पाने के लिए जब वो मेहनत करेगा और चलेगा तो देश का और अपने परिवार का नाम भी रोशन करेगा। देहरादून से परिपाटी न्यूज के साथ मोहन भट्ट की रिपोर्ट।